नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक वृत्तांत से करना चाहूंगी। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म क्या है? क्या ये संसार को छोड़ देने के बारे में बताता है? क्या हमें संसारिक सुखों को त्याग कर जंगल में जाकर संन्यास ले लेना चाहिए? क्या ये स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है? गुरुदेव मुस्कुराए, नहीं, अध्यात्म संसार से मुक्ति के बारे में नहीं बताता, संसार में रहते हुए संसारिक बंधनों से मुक्त रहने की बात करता है। शिष्य ने बोला, गुरुदेव, क्या इसे और विस्तार से और आसान तरीके से मुझे समझा पाएंगे कि अध्यात्म क्या है? गुरुदेव ने कहा, जरूर। देखो, वहां सामने रेत पड़ी है, एक मुट्ठी रेत मेरे पास लेकर आओ। कोशिश करना वो हाथ से छूटे नहीं, मुट्ठी को अच्छे से कसकर पकड़कर रेत को मेरे पास लेकर आओ। तो शिष्य गया। गुरुदेव के कहने पर उसने मुट्ठी भर रेत उठाई, उसने मुट्ठी को कसकर बांधे रखा और रेत उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। उसने बहुत अथक प्रयास किया पर रेत को अपनी मुट्ठी में समा नहीं पाया, वो छूटती जा रही थी। गुरुदेव ने कहा कि देखो, ये ही है अध्यात्म। हम संसारिक चीजों को जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमारी आसक्ति उन चीजों में जितनी ज्यादा रहती है, ये बंधन से मुक्ति ही जो है हमें अध्यात्म से जोड़ती है। तो अब तुम अपनी मुट्ठी खोल दो, देखो जो रेत तुम्हारे हिस्से की है वो तुम्हारी हथेली में अभी भी है। तो इस बंधन से मुक्ति पाना ही अध्यात्म है। तो इस बात को अगर ध्यान से गहराई से सोचा जाए तो देखिए, हम कितनी कोशिश करते हैं जीवन में चीज़ों से जुड़े रहने के लिए, उन्हें पकड़े रहने के लिए, पर वो हाथों से फिसलती जाती हैं। अगर हम उन चीज़ों को छोड़ दें जो हमारी किस्मत पे हमें ज़रूर मिलेगा। हमारा काम है कर्म करना और जितनी चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं, हमारे भाग्य में लिखी हैं, उन्हें एंजॉय करना। वही विजडम, वही ज्ञान आध्यात्मिकता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी पर, अध्यात्म पर, कि क्या है अध्यात्म। देखिए, ये कौन सा नंबर है जो दर्शाता है हमारे बर्थ चार्ट में कि हमें आध्यात्मिकता मिली है। हमारा बर्थ चार्ट ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। वो है नंबर 7। नंबर 7 जो कि रूल होता है केतु से, इसे विजडम का नंबर भी बोला गया है। तो ये विजडम है क्या? विजडम यही है कि संसारिक चीजों से जुड़े रहना ही आनंद नहीं है, वो हमें पीस, वो संतुष्टि नहीं देने वाला है, बल्कि उनसे मुक्त हो जाना ही, वो आजादी, वो लिबरेशन, वो फ्रीडम ही हमें जीवन में सुख और शांति दे सकती है। तो अगर बात करें स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअलिटी नेवर आस्क टू गिव अप वर्ल्ड, इट ओनली आस्क टू गिव अप द बॉन्डेज टू इट। तो संसार को छोड़ने की नहीं, संसारिक चीजों से मुक्ति पाना ही आध्यात्मिकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन सब से जब हम छूट जाएं तभी मोक्ष है। दुनिया में रहते हुए हम दुनियादारी का आनंद उठा पाएंगे। तो देखिए, क्या आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 है? और अगर ये नंबर ड्राइवर या कंडक्टर के रूप में आपको मिला है तो फॉर श्योर आप आध्यात्मिकता के लिए ही बने हैं। कभी ना कभी जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर आपको स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। एक इतना सुंदर नंबर है ये, केतु से ड्रिवन है। तो देखिए, केतु जो लिबरेशन और फ्रीडम का नंबर भी जिसे हम बोलते हैं, तो ये इतना सुंदर नंबर अगर आपको मिला है तो इसको प्रैक्टिस करें, उस लिबरेशन, उस फ्रीडम को अपने जीवन में उतारें और लाइफ को एंजॉय करें। बहुत से लोग जब चार्ट अपना दिखाने आते हैं तो सबका क्वेश्चन यही होता है कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे रिश्तों का सुख होगा कि नहीं,
मुझे शारीरिक स्वास्थ्य, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछता है। कोई बात नहीं करता कि मैं इस जीवन में सुख और आनंद से अपने जीवन को जी पाऊंगा कि नहीं। वो सुख और आनंद चीज़ों में नहीं है, वो सुख और आनंद हमारे विचारों में है, वो विजडम, वो बुद्धिमत्ता में है। तो ये आसक्ति जो चीज़ों में छुपी है वो कभी भी हमें सुख और शांति का अनुभव नहीं दे सकती है। तो बहुत से कम लोग, जैसे मैंने बोला, कि वो इस विषय के बारे में पूछते हैं। बिकॉज राहु इज एवरीवेयर एंड केतु इज रेयर। तो राहु जो कि अटैचमेंट का प्लैनेट है, सभी चीज़ों से हमें जोड़ देता है, उनसे अटैच कर देता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। वही केतु हमें बोलता है कि छोड़ो, फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ और जीवन को जैसे परमात्मा ने दिया है उसे एंजॉय करना सीखो, चीज़ों में अपनी आसक्ति नहीं रखो। और सबसे ब्यूटीफुल बात इस नंबर की यही है कि जैसे जैसे आप चीज़ों को छोड़ते चलेंगे, चीज़ें भी आपके जीवन में आएगी और वो बड़ी सुंदर तरीके से आएंगी, जिससे वो आप लाइफ में बहुत एंजॉय कर पाओगे, एक पीस का आनंद और अनुभव आप लोग करोगे। तो राहु का एक ही इलाज है, वो है केतु। राहु नतमस्तक किसी के चरणों में होता है तो वो केतु के चरणों में ही होता है। केतु ही है जो राहु को कंट्रोल कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे पंडित हमेशा ये आपने बोलते सुने होंगे कि राहु बहुत खराब है, राहु परेशान कर रहा है। तो देखिए, आज आप जान जाएंगे कि राहु से कैसे बचा जा सकता है। राहु से कैसे बच सकते हैं? तो राहु आपको बहुत अटैच कर देता है चीज़ों से, आपको उन चीज़ों को पाने की चाहना मल्टीप्लाई कर देता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। जब आप इनसे लिबरेट हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और तो राहु आपको कहीं भी नुकसान नहीं देगा। अगर मैं बात करूं कि 7 नंबर को आप अपने जीवन में कैसे उतारें, आप केतु से मिलने वाली विजडम का कैसे आनंद लें, कैसे उसे साकार कर पाएं, अपने जीवन में उतार पाएं, तो उसके कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला उपाय जो है वो सुबह इस सोच के साथ आपको उठना है कि मुझे आज क्या देना है। दुनिया में आया हूं तो मुझे आज क्या देना है। जबकि मैंने बोला कि राहु ड्रिवन लोग हमेशा यही सोचेंगे कि आज मुझे क्या क्या लेना है, आज मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या अर्जित करना है। आपको सोच बदलने की ज़रूरत है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले जो सोच आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि आज मुझे क्या देना है। दूसरा, मैंने बोला काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनसे आपको छुटकारा पाना है। वो कैसे पा पाएंगे? चाहे वो काम है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो लोभ है, मोह है, मद है, आपको उनसे फ्रीडम चाहिए। आपको अपने आप को उनसे लिबरेट करना है। लिबरेट करना का मतलब कतई ये नहीं है कि आपको काम करना, अपना कर्म करना बंद कर देना है। इसका मतलब है कि निश्चिंत होकर, जस्ट निश्चिंत होकर अपनी लाइफ में भगवान ने जिस कार्य के लिए आपको भेजा है वो कार्य करें, पर आनंद को महसूस करते हुए ही आपको वो करना है। तभी आप जीवन का आनंद उठा पाएंगे। आंखें बंद करें और महसूस करें कि जैसे एक पत्ता पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है, बिना किसी परवाह के, बिना किसी चिंता के जस्ट बहे जा रहा है, वैसे ही आपको अपने आप को मुक्त कर लेना है इन संसारिक बंधनों से। और फिर देखिए लाइफ कितनी आनंदमय हो जाती है। आई होप आज का ये वीडियो उन लोगों को जिनके पास नंबर 7 है वो बहुत पसंद करेंगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता अपने अंदर रखते हैं। तो अपने लाइफ में लिबरेशन और फ्रीडम को आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करें, बंधनों से मुक्त हो जाएं और लाइफ को एंजॉय करें। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया। आने वाले और बहुत से वीडियोस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका
तहे दिल से धन्यवाद।